नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जीआरपीटीआई का एक तानाशाही फरमान सामने आया है। यहां मोतीराम चौधरी ने एक गरीब ऑटो चालक को इस बात की सजा दी कि वो साहब के थाने पर फरियाद लेकर पहुंचा, तो उल्टा साहब ने हठधर्मिता दिखाते हुए फरियादी को ही परेशान करना शुरू कर दिया। टीआई साहब ने रिक्शा चालक को तानाशाही और तालिबानी फरमान सुना दिया और स्टेशन परिसर में गरीब ऑटो चालक आने से मना करते हुए बेरोजगार कर दिया। अब गरीब ऑटो चालक एक सप्ताह से बेरोजगार होकर घूम रहा है और न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। वहीं इस मामले में पीड़ित ने रेल एसपी और सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है। अगर पीड़ित व्यक्ति इमरान की माने तो जीआरपीटीआई ने उसको और उसके बीवी बच्चों को भूखे मरने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। उसके रोजगार का एकमात्र सहारा ऑटो रिक्शा है। इस ऑटो रिक्शा को जीआरपीटीआई ने फरमान सुनाया कि तेरी ऑटो रिक्शा स्टेशन पर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो किसी भी झूठे मामले में तुझे बंद कर दूंगा। वहीं अगर थाना जीआरपी क्षेत्र में हो रही अवैध गतिविधि और अवैध कारोबार पर तो रोक लगाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। टीआई साहब पर फरियादी को ही डरा धमकाकर अपनी पुलिसिंग का रौब दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? इमरान खान। कुछ आवेदन दिया है, कुछ रेलवे पुलिस को लेकर के आपने शिकायत की है, क्या शिकायत है और क्या है ये पूरा मामला? मामला ये है कि 1 तारीख के दिन में स्टेशन पर गाड़ी चला दिया था रिक्शा, तो नाइट में कुछ लोग आते हैं नशे पत्ते में, मेरे साथ गाली गुस्सा करते, जुम्मा जफ्ती करते और मेरे से कहते हैं कि इसको मार दो जान से। तो मैं भाग के थाने पे जाता हूँ। थाने पे मैं रिपोर्ट लिखवाता हूँ, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखती पुलिस। हुआ आवेदन का कहते हैं, मैं आवेदन दे के आ जाता हूँ कि सुबह मिलना टीआई साहब सुबह आएंगे, ठीक है। दूसरे दिन में मेरी औरत तो मेरे बच्चों को लेके ने टीआई साहब से मिलने जाता हूँ। वहाँ पर 1 स्टार देता, वो कहता है कि टीआई साहब नहीं है, तो शाम को आएंगे 6 बजे जब मिलना, ठीक है। वहाँ से मैं निकला तो जिन लोगों से मेरा झगड़ा हुआ था उन लोगों ने जाके वहाँ पर मेरे खिलाफ़ आवेदन दे दिया। वाह, फिर मैं शाम को जब जाता हूँ तो मेरे को बाबूलाल पुलिस वाले हैं, वो तोक के लेगा और उनके साथ एक जवान होता, वो 2 कि तेरे को साहब बुलाए। वाह, मैं वहाँ पर जाता हूँ तो साहब के केबिन में ले जाते मेरे को, साहब बैठे रहते, साहब कहते हैं कि हाँ इसका इनाम है इमरान। मैंने कहा जी साहब मेरा इनाम है। तो मेरे को गाली गुस्सा कर दी और मेरे से क्या है कि आज के बाद तो यहाँ से ऑटो नहीं चलाएगा। तो मैंने साहब से बोला कि साहब मैं ऑटो नहीं चलाऊँगा तो फिर करूँगा क्या, मेरे छोटे छोटे बच्चे। तो उन्होंने मेरे को गाली बकी और कि यहाँ से अगर तूने ऑटो चलाई है तो कि कोई सा भी मुकदमा तेरे में बना के और जेल पहुँचा दूँगा तेरे को। मैंने ठीक है साहब, मैं ये सुन के ना आ गया। अब मैं सभी पत्रकार और मीडिया वालों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं ऑटो नहीं चलाऊँगा तो मैं क्या करूँगा। तो मेरे साथ क्या है, अन्याय हो रही है, मेरे को इंसाफ दिलवाया जाए। अच्छा, कौन साहब थे, क्या नाम था? चौधरी साहब करके उनका नाम है, टीआई साहब है, जीआरपी थाने के हैं। अच्छा, आज कितने दिन हो गए आप बेरोजगार हो गए हैं? आज मेरे को कम से कम 1 तारीख से मैं बेरोजगार हूँ। 8 दिन समथिंग हो गए मेरे को, 7 से 8 दिन समथिंग। हाँ, घर का भरण पोषण आप कैसे कर रहे हैं? ये तो बस वो मालिक भरोसे छत दिया, किसी से 100 ले लिए, किसी ने 200 दे दिए। घर वाले ये बच्चे हैं छोटे छोटे, अब इनको किसके सुब्रत करूँ मैं मेरे घर पे बैठा हूँ, बेरोजगार हूँ मैं। अगर मैं कुछ गाड़ी चलाने जाऊँ ना, वो मेरे को पकड़ के ना झूठा मुकदमा तैयार कर दे तो मैं क्या करूँ वाला मतलब। मेरा आगे पीछे कोई ये भी नहीं है, बच्चे ही है और मैं घर से इतना सक्षम भी नहीं हूँ कि कोई छुड़वा लेगा मेरे को। तो मैं डर के मारे वहाँ स्टेशन भी नहीं जाते हूँ। रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के द्वारा अवैध रूप से एमसीएक्स का सट्टा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कर अंकुश लगाने हेतु सभी थानों को निर्देशित किया गया है, जिसके अंतर्गत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अति पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा व नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना माणक चौक प्रभारी अनुराग यादव के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। जानकारी के अनुसार अनुराग यादव को मुखबिर द्वारा ब्राह्मणों की गली रामगढ़ में मकान नंबर 22 के अंतर्गत मोबाइल ऐप कंप्यूटर के माध्यम से अवैध रूप से एमसीएक्स का व्यापार कर अवैध लाभ कमाने की सूचना मिलने पर टीम के द्वारा तत्काल दबिश देने पर उक्त मकान में रवि के आगे वाले कमरे में एमसीएक्स को व्यापार अवैध रूप से करते हुए एवं नोटबुक डायरी में लिखते देखा गया। पुलिस ने सभी सामग्री जब्त कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत की है। बुधवार को 12:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता कर एसपी ने किया खुलासा। रवि है, ये ब्राह्मण गली रामगढ़ के रहने वाले 10 और लोगों का नाम खोला है। एक डेस्कटॉप और लगभग 4 मोबाइल और मिला है। साथ ही साथ जो है 10 लोग जो भी हैं वो अंक के जो खेल खेल रहे थे एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू, उसमें जो है एसपी को भी निर्देशित किया गया है कि पूरे के पूरे नाम खोलें और साथ ही साथ जो है सभी लोगों को जो है इसमें जो है आरोपी बना करके 112 BNSS के तहत भी जो है प्रोसीड करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, थैंक यू।
बाड़े में बैठकर जुआ खेल रहे रतलाम और जावरा के व्यापारियों को जावरा पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से 1,60,000 नगद जब्त किए गए। पकड़े गए सभी आरोपी मंडी के नामी व्यापारी हैं। सभी के खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई की गई है। रतलाम एसपी अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि जावरा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि विजय जैन निवासी जावरा का अपने कुछ साथियों के साथ होटल तीर्थ पैलेस के पास खुले बाड़े में, जिसके चारों ओर छोटी दीवारें बनी हुई है, उनकी आड़ में बैठकर ताशपत्ती से रुपए पैसों की हार जीत के लिए जुआ खेल रहे हैं। उपरोक्त सूचना पर गठित टीम द्वारा होटल तीर्थ पैलेस के खुले बाड़े से दबिश देकर आरोपी सुभाष पिता शैतान नल जैन उम्र 60 साल निवासी चांदनी चौक रतलाम, नीलेश पिता गोपाल सोनी उम्र 42 साल निवासी भरावा की कोइन थाना माणक चौक रतलाम, सगीर अहमद पिता गुलाम मोहम्मद उम्र 60 साल निवासी हाट की चौकी रतलाम, राम कुमार पिता कैलाश चंद्र पोरवाल उम्र 45 साल निवासी कोठी बाजार जावरा, अश्विन पिता जगदीश ब्राह्मण उम्र 50 साल निवासी सुतारी पूरा जावरा, रितेश पिता राजकुमार मादरेचा उम्र 48 साल निवासी काटजू नगर रतलाम, विजय पिता बादर जैन उम्र 52 साल निवासी गोवर्धन नाथ मंदिर चौराहा जावरा के कब्जे से नकदी 1,60,000 रुपए जुआ राशि व 52 ताशपत्ते जब्त कर 272/25 धारा 13 जुआ एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जुआरियों को पकड़ने में जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी वीडी जोशी, उपनिरीक्षक प्रताप सिंह भदौरिया, सब उपनिरीक्षक जसराज चंदेल, प्रभारी आरक्षक संजय आंजना, हर्षवर्धन सिंह, योगेश सैनी, विष्णु चंद्रावत, मनोहर गायरी, महेंद्र सिंह, विनोद माली, योगेंद्र चेतन राठौर, शादाब बैग, कौशल्य धनगर थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा शामिल है। 1,60,000 रुपये की जो है जब्ती की गई है। 7 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है और उसको जो है गिरफ्तार करके विवेचना में लिया गया। 112 सेक्शन जो है BNSS का इसमें हम बढ़ाएंगे। साथ ही साथ मानक चौक में भी जो है एक अवैध रूप से MCX का सट्टा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। 10 लोगों को जो है आरोपी बनाया गया है। इंदौर, रतलाम, जोधपुर, प्रतापगढ़ के रहने वाले ये लोग हैं। ये आप देखेंगे कि डेस्कटॉप और कई मोबाइल इनके पास से मिले हैं। अभी जो है लगातार 2 से 3 दिनों में जो है लगातार सट्टे की कार्रवाई जो है आइए रतलाम और मानक चौक के द्वारा की गई है। और इसके साथ साथ मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि किसी भी तरीके से कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो, इसको लेकर के जो है रतलाम पुलिस प्रतिबद्ध है। और हम जो है बहुत ही कड़ाई से जो है IPL पे और कार्रवाई करेंगे ताकि किसी भी तरीके से जुआ सट्टा ना पनपे, क्योंकि मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं जुआ सट्टा से जो है बाकी के अपराध जो है वो बढ़ते हैं जिले में। रतलाम जिले की जवारा पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 200 ग्राम MG ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 27 लाख रुपए बताई जा रही है। एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। एसपी अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में एक स्विफ्ट कार भी जब्त की गई है। फरार आरोपी सुनील सूर्या की तलाश जारी है और उस पर इनाम घोषित करने की बात भी कही गई है। मामला NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। एनडी के मामले में कार्रवाई करिए, किस तरह से कार्रवाई हुई है? देखिए, एक बड़ी खेप 200 ग्राम जो है MD पकड़ी गई है, लगभग 20 लाख रुपए की। एक स्विफ्ट गाड़ी से जो है मूवमेंट लगातार कर रहे थे। लगातार जो है हमारे पास शिकायतें आ रही थी। उसके बाद जो है हमने जो है थाना प्रभारी को और टेक्निकल टीम को निर्देशित किया था कि वो जो है इस पे सूचना डेवलप करें। उसी के तारतम्य में जो है 2 आरोपियों को, कमलेश जैन और साबिर खान, दोनों शास्त्री नगर और डाटकी पुल के रहने वाले, इनको गिरफ्तार किया गया 200 ग्राम MD के साथ। इसमें मुख्य जो ये लोग जो है पेडलर के तौर पे इनकी जो है जानकारी आई है, और जो मुख्य जानकारी आई कि सुनील सूर्या जो लोकल गुंडा है और इसने जो है ये मेजर डिस्ट्रीब्यूटर था पूरे रतलाम शहर में, जो है लगातार जो है MD को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, और करने के बाद जो है कई लोग इससे जो है शिकार हो रहे थे। इसी के तारतम्य में एक बड़ी कार्रवाई जो है जावरा शहर के द्वारा की गई है, और आगे भी इस तरीके से रतलाम किसी भी तरीके से MD के चपेट में नहीं आए, तो इसको लेकर के 1-2 और गैंग्स के खुलासे हुए हैं जो मेजर सप्लाई कर रहे हैं, उनको भी जो रतलाम शहर में जो है रहने नहीं दिया जाए। इस पूरे मामले में बात खुल के सामने आई कि कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इसमें, देखिए, जो जानकारी अभी आ रही है वो ये है कि कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन जब तक सुनील सूर्या गिरफ्तार नहीं होता हम कुछ कह नहीं सकते। मगर ये पॉइंट जरूर है कि कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति और कुछ लोग जो है कंजम्पशन करते हैं। अगर वो विक्टिम्स हैं या आरोपी हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। द पॉइंट इज़ कि अभी जो है मेजर सप्लायर और मेजर पेडलर जो है उनको हमने गिरफ्तार किया है। कई दिनों से सूचना आ रही थी और उसी को लेकर के जो है जावरा पुलिस को, रतलाम पुलिस को जो एक बड़ी सफलता मिली। आरोपी के खिलाफ कोई इनाम वगैरह सुनील सूर्या के खिलाफ? हाँ, देखिए, पूर्व में अब इनाम घोषित करेंगे भी हम, फरार है। साथ ही साथ जो है पूर्व में भी 2 वारंट स्टेशन रोड में है, और साथ ही साथ जो है इनके ऊपर जो है लगातार हमने जो है टीम को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करें।